हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। ठीक है, ज्योमेट्री में सिमिलर ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आइए उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। ठीक है, ताकि जब हम उनके क्वेश्चन करें तो हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आए। देखिए, मैं आपको कहाँ पढ़ा रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। मान लीजिए दोस्तों, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हमने क्या करा, जहाँ पे हमारा राइट एंगल बन रहा है, इससे हमने कर्ण पर यानी हाइपोटेनियस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर जब हमने इस पर डाला तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे, और ये भी इसका राइट एंगल था यानी कि 90 डिग्री था। तो इसमें कंडीशन हमारी ये बनेगी, याद आपको रखना है, जब भी समकोण त्रिभुज में आप जहाँ से आपका समकोण बनता है वहाँ से आप हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर डाल दें तो आकृति आपकी दो त्रिभुजों में डिवाइड हो जाती है। वो दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर होते हैं, और साथ ही साथ वो दोनों त्रिभुज जो आप देख रहे हो बड़े वाले त्रिभुज के भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि आखिर ये सिमिलर क्यों होते हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। मान ले रहे हैं दोस्तों, ये वाला एंगल हमारा बन रहा है x। ठीक है, और ये वाला 90 है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डाल दिया है। ये x, ये 90। तो ये वाला अगर हम कोण निकालना चाहें तो ये वाला कोण हमारा कितना हो जाएगा, तीनों कोणों का योगफल त्रिभुज में अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो आप 180 में से 90 प्लस x घटा दें तो आपका ये बचेगा 90 माइनस x। ये वाला एंगल आपका 90 माइनस x हो गया। ठीक है, ये वाला 90 है। ठीक है, ये वाला भी पूरा 90 है, और ये 90 माइनस एक्स। तो 90 में से जब आप 90 माइनस एक्स निकालोगे तो ये वाला एंगल आपका कितना बचेगा, x बचेगा। ठीक है, ये x है, ये 90 है, तो इसका मतलब दोस्तों ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। त्रिभुज की कंडीशन लगा दोगे अंतःकोण वाली, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से जब 90 प्लस एक्स घटाओगे तो 90 माइनस एक्स आपका बचेगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की और इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया ये पहला ट्रायंगल है और इसको मैंने बोल दिया दूसरा ट्रायंगल है। अगर मैं दोस्तों इन दोनों ट्रायंगलों की बात करूं तो इसमें एक कोण x है, इसमें भी एक कोण x है। इसमें एक कोण 90 माइनस एक्स है, इसमें भी एक कोण 90 माइनस एक्स है। इसमें एक कोण 90 है, इसमें एक कोण 90 है। तो पहले वाले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो गए, और जब किन्हीं दो त्रिभुजों में तीनों कोण आपस में समान हो जाएं तो डबल ए या ट्रिपल ए से हम बोलते हैं दोनों त्रिभुज हमारे क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो देख लिया आपने, दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब अगर हम ये जो हमारे दो त्रिभुज बने हैं, इन दोनों त्रिभुजों में से किसी भी बड़े वाले त्रिभुज की अगर तुलना करें तो वो भी आपस में सिमिलर आएंगे। कैसे, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, इसमें एक कोण 90 माइनस एक्स आ रहा है, बड़े वाले में भी 90 माइनस एक्स आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा इसमें x है, बड़े वाले में भी एक कोण x बन रहा है। ठीक है, इसके बाद में इसमें एक कोण 90 बन रहा है, बड़े वाले में भी 90 बन रहा है। तो दूसरे वाले त्रिभुज के और बड़े वाले त्रिभुज के भी तीनों कोण बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब दूसरा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के क्या हुआ, सिमिलर हुआ। ऐसे अगर आप पहले वाले त्रिभुज की बड़े वाले त्रिभुज से तुलना करेंगे, यानी कि जो ABC बन रहा है इससे, तब भी कोण बराबर आएंगे। देखो, इसका एक कोण x है, बड़े वाले का भी एक कोण x है। इसमें एक कोण 90 माइनस एक्स बन रहा है, बड़े वाले में भी 90 माइनस एक्स बन रहा है। इसमें एक कोण 90 है, बड़े वाले में भी एक कोण क्या है, 90 है। तो पहला वाला त्रिभुज भी बड़े वाले त्रिभुज के क्या हुआ, सिमिलर हुआ। ये बात दोस्तों आपको याद रखनी है। अगर आप किसी समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका राइट एंगल जहां बन रहा है वहां से हाइपोटेनियस पर अगर लंब डाल देते हैं तो वहां से हमारी आकृति दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाती है। तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, साथ ही साथ बड़े वाले त्रिभुज के भी वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, अब इनसे दोस्तों हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। चलिए वो निष्कर्षों पर चर्चा करते हैं। पहला वाला त्रिभुज और दूसरा वाला त्रिभुज दोनों सिमिलर हैं, क्यों है ये मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है,
तो त्रिभुज ए बी को दोस्तों नाम दे दिया हमने डी, ठीक है, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी सिमिलर, दोस्तों ये सिमिलर का साइन होता है, ठीक है, ए बी डी सिमिलर है किसके, बी सी डी के, ठीक है। जब दोस्तों दो त्रिभुज आपस में सिमिलर होते हैं तो कंडीशन इनकी क्या होती है, भुजाओं का रेशियो जो होता है बराबर होता है। मैंने पहले वाले त्रिभुज में 90 के सामने की भुजा ली ए बी, ठीक है, तो दूसरे वाले त्रिभुज में भी मैं 90 के सामने की भुजा लूंगा, वो कौन सी आ रही है, बी सी। इनका रेशियो, या पहले वाले त्रिभुज में मैंने 90 माइनस एक्स के सामने वाली भुजा ले ली, क्या बन रही है, बी डी। तो दूसरे वाले त्रिभुज में भी मैं 90 माइनस एक्स के सामने की भुजा लूंगा, वो क्या बन रही है, डी सी या सी डी। फिर तीसरी भुजा आपकी क्या बनी, 90 के सामने वाली ए बी तो हमने ले ली है, एक्स के सामने वाली भुजा ए डी। तो तीसरे वाले त्रिभुज में भी मैं एक्स के सामने वाली भुजा लूंगा, कौन सी, बी डी। इनका रेशियो जो है बराबर होगा, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन ही हमने यही पढ़ी, तीनों कोण बराबर होते हैं, साथ ही साथ संगत भुजाओं का रेशियो भी क्या होता है, समान होता है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हमारा एक निष्कर्ष निकल सकता है, अगर हम इन दोनों को बराबर ले लें तो बी डी की गुणा बी डी से करेंगे तो ये क्या बनेगा, बी डी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी। ये दोस्तों पहला, इसको आप फॉर्मूले की तौर पे याद रख सकते हो, कॉन्सेप्ट अगर आप इसको समझते हैं तो कॉन्सेप्ट की तौर पे याद रख सकते हो। अगर आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें आपने क्या करा, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो वहां से अगर आपको ये जो आपने परपेंडिकुलर डाला है इसका मान निकालना है, इस परपेंडिकुलर का मान निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, जो हाइपोटेनियस पर आपने परपेंडिकुलर डाला है उन दोनों का गुणनफल जो होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। आप देख सकते हो परपेंडिकुलर बी डी जो आया इसका स्क्वायर किसके बराबर आया, ए डी और सी डी के गुणनफल के, ठीक है दोस्तों। ये एक परिणाम है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे दो परिणाम और बन सकते हैं, चलिए उन पे भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए दोस्तों हमारा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो अभी हमने बनाया था, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, और इस पे हमने ये क्या करा, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको नाम बोल दिया डी। ये एक्स है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस एक्स होगा, ये वाला एक्स हो जाएगा, और ये वाला भी कितना होगा, 90 माइनस एक्स, ठीक है। पहला त्रिभुज मान लिया था हमने और ये दूसरा वाला त्रिभुज मान लिया था, ठीक है। अब दोस्तों ये वाला दूसरा वाला त्रिभुज जो है ये बड़े वाले त्रिभुज के भी क्या है, सिमिलर है। क्यों है ये मैंने अभी आपको बताया, तो आप लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी डी सिमिलर है किसके, त्रिभुज ए सी, बी नहीं आएगा दोस्तों, इसका आपको ध्यान रखना है, ए सी, ठीक है दोस्तों। ये नोटेशन हमें बहुत ढंग से लिखना होता है, अगर आपने इसको गड़बड़ कर दिया तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, भुजाओं का रेशियो आप गलत लिख लोगे, ठीक है। देखो ए जो है 90 माइनस एक्स पर बन रहा था छोटे वाले में, तो बड़े वाले में भी हम वही बिंदु लेंगे, पहले इसमें 90 माइनस एक्स बन रहा होगा, दोनों में 90 माइनस एक्स बन रहा है। उसके बाद छोटे वाले का हमने बी लिया जिसमें एक्स एंगल बन रहा है, तो बड़े वाले का भी वही बिंदु लेंगे जिस पे एक्स बन रहा होगा, सी पे बन रहा है। फिर तीसरे छोटे वाले त्रिभुज में डी पे 90 डिग्री का बन रहा है, तो बड़े वाले में भी लास्ट में वही लेंगे जिस पे 90 बन रहा होगा, बी पे 90 बन रहा है, इस तरीके से हम ये लेते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये सिमिलर हैं तो फिर क्या होगा, इनकी भुजाओं का रेशियो बराबर होगा। अगर आपने ये अच्छे करके लिखा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपने पहले ए वाली ए बी भुजा ले ली तो इसके साथ आप क्या लेंगे, ए सी। अगर आपने ये अच्छे करके लिखा है ढंग से, ठीक है, तो फिर आपको उसमें देखने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं से ही रेशियो लिख सकते हैं। उसके बाद आपने ले लिया बी डी, तो आप यहाँ क्या ले लेंगे, सी बी यानी कि बी सी।
फिर आपने अगला ले लिया AD, तीसरी वाली भुजा AD बचेगी, तो यहाँ पे अगली वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, AB। अब दोस्तों हमने क्या करा, इसे और इसे बराबर ले लिया, ठीक है। AB की गुणा आप AB से कर देंगे तो क्या आएगा, AB का स्क्वायर बनेगा, बटे में आपका दोस्तों क्या बन रहा है, AC, और इधर आपका कितना बचेगा, AD। ये दोस्तों दूसरा निष्कर्ष हमारा निकल के आता है, ठीक है। दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है और आपने क्या करा, इसमें 90 डिग्री जहाँ बन रहा था उससे एक परपेंडिकुलर डाल दिया हाइपोटेनियस पर। अब आपको क्या करना है, इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में कौन सी लेंथ निकालनी है, इस वाले त्रिभुज में दोस्तों आपको ये वाली लेंथ निकालनी है, ये वाली AD का मान निकालना, ठीक है। तो AD का मान दोस्तों आप कैसे निकालेंगे, AD के सामने वाली जो भुजा बन रही है AB, इसका स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज का जो हाइपोटेनियस है उससे आप क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। मतलब जिस त्रिभुज की आप भुजा निकाल रहे होंगे उसी की आप भुजा जो दूसरी वाली उसकी जो भुजा बची है, ठीक है, वैसे तो ये भुजा भी है लेकिन बड़े वाले के हिसाब से देखोगे तो बड़े वाले में ये थोड़ी ना आ रही है, तो बड़े वाले में जो कॉमन होगी दोनों में, छोटे वाले में भी होगी बड़े वाले में भी, दोनों कॉमन क्या है, ये भुजा है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर इसके बड़े वाले के हाइपोटेनियस से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इस तरीके से आपका मान निकल जाएगा AD का, ठीक है। एक परिणाम दोस्तों हमारा और बन सकता है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए दोस्तों हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देख लें पहले, बिल्कुल सही दिख रहा है। एक हमारे पास दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल है, ABCD, ठीक है। आपने क्या करा, B से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया D, ये x मान लिया आपने, ये 90 माइनस x हो गया, क्यों हो गया अभी बताया था मैंने आपको, ये वाला आपका x हो गया और ये आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस x, ठीक है। अब इस त्रिभुज की बात करते हैं पहले वाले की बड़े वाले से, ये भी सिमिलर हैं, क्यों है अभी तो मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। त्रिभुज ये वाला BCD, त्रिभुज BCD सिमिलर है किसके, त्रिभुज। अब ध्यान से दोस्तों लिखेंगे, B पे 90 माइनस एक्स एंगल बन रहा है, तो बड़े वाले में भी वो बिंदु लेंगे, पहले इसमें 90 माइनस एक्स बन रहा है, क्या है A। बीच वाले C लिया है, C पे कितना बन रहा है x, तो बड़े वाले में भी वही लेंगे जिस पे x बन रहा होगा, वो क्या है, C है। उसके बाद तीसरा बड़े वाले में क्या बचा, B बचा। इस तरीके से दोस्तों आप लिख सकते हैं, ये दोनों आपके त्रिभुज जो हैं वो क्या हैं, सिमिलर हैं। जब ये दोनों त्रिभुज दोस्तों आपके सिमिलर हैं तो क्या होगा, भुजाओं का रेशियो जो होगा बराबर होगा। लगाओ बराबर, BC का AC से, पहले ये दो बिंदु ले लिए, मतलब BC भुजा बनेगी तो इसकी AC, फिर आगे वाली दो CD बटे CB बराबर लास्ट वाली B पहला और लास्ट, CD पहला और लास्ट AB। ऐसे आप दोस्तों डायरेक्ट लिख सकते हैं, वरना देख देख के भी लिख सकते हैं, पहले वाले मैंने आपको बताया देख देख के कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इनका रेशियो जो होगा आपका आपस में बराबर होगा। अब आपने क्या करा दोस्तों, इसको और इसको बराबर ले लिया, ठीक है। BC या CB एक ही मतलब है, तो जब आप BC की गुणा BC से करोगे तो क्या बन जाएगा, BC का स्क्वायर बन जाएगा, बटे में कितना आ रहा है दोस्तों, AC, और CD आपका जैसा लिखा हुआ है वैसा ही रहेगा। ये तीसरा जो कि बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है ये निकल के आता है, ठीक है। अब ये परिणाम इसको हम कैसे याद रखें दोस्तों, तो याद आपको कुछ इस तरीके से रखना है, आपके पास में कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें आपने क्या करा, परपेंडिकुलर डाल दिया है। परपेंडिकुलर डालने के बाद में आपको मान लीजिए इस वाली भुजा का मान निकालना है, ये जो आप भुजा देख रहे हो CD, ठीक है, ये भुजा जो आप देख रहे हो CD का मान निकालना है, तो CD का मान आप कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसके सामने वाली भुजा जो आप देख रहे हैं जो बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रही हो, ठीक है,
अभी यही तो मैंने आपको पीछे बताया था, जो बड़े वाले त्रिभुज में भी भुजा आ रही हो उसका स्क्वायर करेंगे और उसके बाद हाइपोटेनियस से क्या कर देंगे, बड़े वाले त्रिभुज के, हाइपोटेनियस तो छोटे वाले में भी आ रहा है, बड़े वाले के हाइपोटेनियस से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। पिछले वाले में भी बड़े वाले के हाइपोटेनियस से भाग करा था, छोटे वाले जो दूसरा वाला जो हमने परिणाम निकाला इसमें भी हमको क्या करना है, हाइपोटेनियस से भाग करना। ठीक है, दोबारा से बताता हूं, अगर आपको इसका मान निकालना है दोस्तों, इसका AD का मान, तो इसके सामने भुजा क्या बन रही है, AB का स्क्वायर करोगे, फिर इसके बड़े वाले के हाइपोटेनियस AC से भाग कर दोगे। और अगर आपको इतने का मान निकालना है CD का, तो इसके सामने वाली भुजा क्या बन रही है, BC, अपोजिट साइड भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे और उसके बाद बड़े वाले के हाइपोटेनियस यानी कि AC से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो दोस्तों, जरूरी नहीं है आपको CD का ही मान निकाल लो, BC का मान निकाल लो तब भी यही लगाओगे, AC का मान निकाल लो तब भी आप यही लगाओगे। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए और हम कॉन्सेप्ट थोड़े सीख लेते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आपके पास में दो ट्राइंगल है, ठीक है, ये दोस्तों आपको ध्यान से समझना है, और इधर बना लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए दोस्तों आपके पास इस तरीके से दो ट्राइंगल है, ठीक है, जो कि आपस में सिमिलर हैं। ये है AB, तो दोस्तों हम ऊपर नीचे बना लेते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल दोस्तों आपस में क्या है, सिमिलर है, ABC, PQR। ये दोस्तों हमको ट्राइंगल दे रखे हैं दो और ये दिया गया है आपस में सिमिलर है। ठीक है, तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इनका एरिया का जो रेशियो आएगा वो निकालने में इंटरेस्टेड हैं कि इनका एरिया का रेशियो जो है क्या आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों त्रिभुजों पे लंब डालना पड़ेगा। इसको नाम दे दिया हमने D, और हाइट बोलते हैं तो हमने इसको H1 से लिख दिया। ठीक है, ऐसे इस पे दोस्तों हमने क्या करा, लंब डाल दिया, इसको बोल दिया S। ठीक है, और लंब है तो इसको हमने क्या बोल दिया, H2। ठीक है, ये दोस्तों हमको दिया गया है पहला वाला ट्राइंगल, दूसरा वाला ट्राइंगल, ये दोनों क्या है, आपस में सिमिलर है। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है त्रिभुज ABC सिमिलर है किसके, त्रिभुज PQR के, ये हमको दिया गया है। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा, गिवन दैट। ठीक है, तो जब ये सिमिलर हैं तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब दोस्तों ये हो गया इनकी भुजाओं का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, संगत भुजाओं का। पहले वाले की AB भुजा ले ली तो दूसरे वाले की बिल्कुल सेम ऐसी भुजा लेंगे PQ, दूसरे वाले की हमने BC भुजा ले ली तो इसकी भी बिल्कुल सेम भुजा लेंगे, कितनी, QR। तीसरे वाले की हमने AC, सॉरी पहले वाले की दोस्तों हमने भुजा ले ली, तीसरी वाली AC, तो दूसरे वाले की बिल्कुल सेम भुजा लेंगे PR। ये दोस्तों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन ही यही होती है, अगर आपके दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी भुजाओं का रेशियो, संगत भुजाओं का रेशियो जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसको दोस्तों हमने क्वेश्चन बन कह दिया, क्वेश्चन रिलेशन बन कह दिया, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। ठीक है, अब दोस्तों जब हमने ये परपेंडिकुलर डाला है तो ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करना चाह रहे हैं, ABD और PQS की बात कर रहे हैं। तो अगर आप गौर करें दोस्तों, इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री है, इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री है। ठीक है, कोण Q कोण B के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दिया गया है ABC और PQR जो है आपस में क्या है, सिमिलर हैं। सिमिलर ट्राइंगल जो होते हैं उनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो B और Q संगत कोण है, ये तो सिमिलर ट्राइंगल से बराबर होंगे। परपेंडिकुलर डाला है तो कोण S जो है कोण D के बराबर होगा।
जब किन्हीं त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा वाला कोण अपने आप से बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो 180 में से अगर आप दो कोणों का योगफल घटाओगे तो सेम बचेगा। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, इसका जो ए कोण है आधा, आधा नहीं कह सकते, जो भी आएगा, इसका जो पी कोण बन रहा है ये बराबर होगा। ठीक है, अब ए बी डी और पी क्यू एस, इनके तीनों कोण बराबर हो गए। जब तीनों कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब भुजाओं का रेशियो इनमें क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये सिमिलर हो गए। ठीक है, अब यहां देखो, त्रिभुज ए बी डी सिमिलर हो गया किसके? त्रिभुज पी क्यू एस के। क्यों सिमिलर हो गया? दोबारा से बता रहा हूं, कोण बी कोण क्यू के बराबर, ये तो पता है हमें, क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर क्या है? सिमिलर हैं। डी कोण एस के बराबर, क्यों? क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डाला है, 90-90 का कोण बनेगा। और जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो तीसरा वाला कोण जब आप निकालोगे 180 में से इन दोनों का योगफल घटाओगे, ऐसे ये दोनों बराबर हैं, तीसरा निकालोगे 180 में से इन दोनों का योग घटाओगे तो दोनों बार सेम आएगा। सेम आएगा तो तीसरा वाला कोण भी बराबर हो गया, यानी कि ये ट्राइंगल हो गए सिमिलर। जब सिमिलर हो गए तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा इनकी भुजाओं का भी रेशियो आपस में बराबर होगा। जैसे इसकी भुजा ले ली मैंने ए बी, तो दूसरे वाले में भी मैं सेम भुजा लूंगा, कौन सी? पी क्यू। ठीक है, दूसरे वाले में भी मैं सेम भुजा लूंगा, कौन सी? पी क्यू। फिर मैंने पहले वाले की दूसरी वाली भुजा ले ली बी डी, तो इसकी भी दूसरी वाली भुजा लूंगा, कौन सा? क्यू एस। फिर तीसरी वाली भुजा ले ली मैंने ए डी। ठीक है, ए डी का मान आपने H1 मान रखा है। ठीक है, ऐसे इसकी भी संगत भुजा लेंगे पी एस, पी एच का मान हमने क्या मान रखा है? H2। ये आपस में बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप गौर से देखें, H1 बटे H2 का मान ए बी बटे पी क्यू है, या H1 बटे H2 का मान बी डी बटे क्यू है। चलो इनका इस्तेमाल करेंगे बाद में। ठीक है, चलो आप छोड़ दो। अब जो हमें निकालना है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहे हैं दोस्तों, हमें क्या करना है? एरिया निकालना है दोनों ट्राइंगलों का। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। पहले वाले त्रिभुज में बेस कितना है? BC है। हाइट कितनी है? H1 है। तो बेस तो हमारा हो जाएगा BC और हाइट हमारी हो जाएगी H1। ऐसे ही दूसरे वाले में 1/2 बेस कितना है? आप अगर गौर करें तो QR है, हाइट कितनी है? H2 है। तो QR इंटू H2, हाफ से हाफ दोस्तों कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया? ये हमारा आया BC बटे QR इंटू H1 बटे H2। अब दोस्तों अगर आप गौर करें तो BC बटे QR का मान AB बटे PQ है, तो BC बटे QR की जगह मैंने क्या करा? AB बटे PQ लगाया, इनटू H1 बटे H2 का मान AB बटे PQ है, तो H1 बटे H2 की जगह भी मैंने क्या करा? AB बटे PQ लगा दिया। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम गौर करें तो हमारा क्या आया? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर क्या आया दोस्तों? AB इंटू ए बी का स्क्वायर, PQ इंटू PQ का स्क्वायर। ठीक है, ये दोस्तों हमारा रिलेशन निकल के आता है। अगर हमें दो ट्राइंगल सिमिलर दिए गए हैं और उनके एरियाओं का रेशियो अगर हमको निकालना है, तो जो उनकी संगत भुजाएं होती हैं उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एक ही भुजा लें, AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर, दूसरी वाली भुजा भी ले सकते हैं, क्योंकि AB बटे PQ किसके बराबर है? BC बटे QR के बराबर है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर। और ऐसे ही दोस्तों ये किसके बराबर हो जाएगा? AC स्क्वायर बटे PR आएगा, PR AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। ठीक है,
ये दोस्तों हमारा एक रिलेशन निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये सवालों में आपको बहुत हेल्प करेगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन में मान निकाल सकते हैं अगर आपको ये याद है तो, ठीक है। ये दोस्तों आर है। तो कभी भी अगर आपको दो ट्राइंगल दोस्तों सिमिलर दिए गए हैं, उनके एरियाओं का रेशियो अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? जो उनकी संगत भुजाएं होती हैं उनका स्क्वायर का जो रेशियो होता है उसके बराबर होता है, ठीक है। ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर। और अगर आपको हाइट के पदों में निकालना है तो दोस्तों हो जाएगा h1 स्क्वायर बटे h2 स्क्वायर, ठीक है। अगर आप माध्यिका डाल दें तो माध्यिका का स्क्वायर, मतलब इसी तरीके से दोस्तों आता रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं दोस्तों हम। देखिए, मान लीजिए दोस्तों आपके पास एक कोई ट्राइंगल है, ठीक है। ये आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब आपने क्या करा, एक ऐसे ही एक लाइन खींची है आपने इस त्रिभुज में, ठीक है। इस त्रिभुज में आपने एक लाइन खींच दी डी ई। अब ये लाइन आपने इस तरीके से खींची है, ठीक है। ये लाइन आपने इस तरीके से खींची है कि AD का जो AB से रेशियो है वही रेशियो आपका क्या है, AE का AC से रेशियो, ठीक है। ये दोस्तों आपके पास एक ट्राइंगल था ABC, आपने क्या करा, इस ABC ट्राइंगल में एक DE लाइन खींची और ये DE लाइन इस तरीके से खींची कि जो AD का AB से रेशियो है वही AE का AC से रेशियो है। तब इस कंडीशन में, ठीक है, ये अगर आपको पता है या दिया गया है, गिवन दैट, तब इस कंडीशन में दोस्तों ये छोटा वाला जो आप ट्राइंगल देख रहे हैं ये बड़े वाले ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर, यानी कि समरूप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि संगत भुजाओं का रेशियो बराबर हो गया और संगत भुजाओं के जो बीच का एंगल है वो तो दोनों में कॉमन है, क्योंकि ये छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और ये जो आप एंगल देख रहे हैं बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। कोण ए ये दोनों में क्या हो गया दोस्तों, कॉमन, यानी कि ओवेनिस्ट हो गया। तो इसका मतलब दोस्तों ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों त्रिभुज ADE सिमिलर होगा किसके, त्रिभुज ABC के, ठीक है। और जब ये इसके छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के सिमिलर हो गया तो इससे निष्कर्ष हमारा ये निकलेगा, जो भुजाओं का रेशियो है, जो AD का AB से रेशियो है, जो AE का AC से रेशियो है, वही रेशियो जो तीसरी वाली भुजा है DE, इसका किससे होगा, BC से होगा, ठीक है। ये दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, बस याद रखना है। अगर आपके पास में कोई एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में इस तरीके से एक लाइन खींच दी जाए और इसके बाद में आपको इस वाली भुजा का इससे रेशियो निकलवाया जा रहा हो, ठीक है, जबकि ये वाला रेशियो पता हो तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। जो AD का AB से रेशियो होगा वही रेशियो DE का किससे होगा, BC से। क्यों होगा? क्योंकि छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। पता होना चाहिए दोस्तों आपको। ये दोस्तों मैंने मध्य बिंदु नहीं बोला है, ठीक है। मध्य बिंदु वाली भी कंडीशन देख लेते हैं, चलिए, ठीक है। मध्य बिंदु वाली भी कंडीशन देख लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपके पास एक ट्राइंगल है ABC। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब हमने क्या करा, AB का मध्य बिंदु मान लीजिए दोस्तों आपका D है और AC का मध्य बिंदु E है। तो आपने क्या करा, इस D को इस E से दोस्तों आपने क्या करा, मिला दिया, ठीक है। आपने इस D को E से क्या करा, मिला दिया, ठीक है। अब चूंकि दोस्तों ये मध्य बिंदु है, ठीक है, जब मध्य बिंदु है अगर ये वाला भाग हम 1 कह दें या छोड़ो, ठीक है, ये वाला भाग दोस्तों ये वाला मैं भाग x कह दूं, ठीक है, तो ये वाला भी भाग मेरा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा।
ऐसे अगर ये वाला भाग भी मैं x कह रहा हूँ तो ये वाला भाग भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। बाई कह सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। बाई बोलना चाहो बाई बोल सकते हो, ठीक है। अगर दोस्तों आप बाई बोलना चाहो, ठीक है, अगर आप इसको बाई बोलना चाहो तो बाई बोल दो। अगर ये वाला भाग दोस्तों आपने बाई मान लिया तो ये वाला भी भाग कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा, ठीक है। बराबर बराबर होंगे क्योंकि मध्य बिंदु से आपने रेखा खींची है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है, अगर हम अगर दोस्तों हमने AD का AB से रेशियो निकाला है तो कितना आएगा, AD आपका x है और AB कितना हो जाएगा, x और x 2x, ये कितना आएगा, हाफ आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम AE का दोस्तों किससे रेशियो निकालें, AC से, तो ये कितना आएगा, बाई बटे AC आपका कितना हो जाएगा, बाई और बाई 2 बाई हो जाएगा, तो बाई से बाई कैंसिल कर होएगा, ये भी कितना आ जाएगा, हाफ, ठीक है। तो AD का AB से रेशियो, AE का AC से रेशियो बराबर है और ये वाला एंगल दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी बन रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में बन रहा है। इसका मतलब ये दोस्तों दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो इसका मतलब DE का BC से रेशियो भी वही होगा जो AD का AB से है, AE का AC से, ठीक है। तो इसीलिए आप दोस्तों डायरेक्ट लगा सकते हैं DE का BC से रेशियो क्या होगा, वही होगा जो AD का AB से है या AE का AC से है, और यह है कितना, हाफ है। तो यहाँ से दोस्तों अगर आपको DE का मान निकालना है तो कितना आएगा, 1/2 BC। बहुत इंपॉर्टेंट परिणाम है दोस्तों ये, ठीक है। परिणाम ये आपको ऐसे याद रखना है, आपके पास में कोई एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में आपने क्या करा, कोई सी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा खींच दी, कोई सी दो भुजाएं, ठीक है। जरूर नहीं है आप इन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा खींचे, आप इसे और इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा खींच दें या इसे और इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा खींचे। तो रेखा खींचने से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे और जो तीसरी वाली भुजा है, ठीक है, तीनों भुजाओं का रेशियो होगा संगत भुजाओं का बराबर होगा। तो जो त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो बड़े वाले त्रिभुज की तीसरी भुजा की कितनी होगी, आधी होगी। ये दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ एवं ये तीसरी वाली भुजा है छोटे वाले त्रिभुज की, ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजा की क्या होती है, पैरेलल भी होती है, यानी कि समांतर होती है, ठीक है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि आखिर ये पैरेलल कैसे हो गई, तो इसको भी दोस्तों आप समझ सकते हैं। जैसे ये एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, इसमें एक हमारी आकृति इस तरीके से बन रही है, देखो ये लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन हमारी ऐसे करके जा रही है, तभी तो ऊपर जाके ये मिली है, ठीक है। तो चूंकि ये वाला छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के क्या है, सिमिलर है, तो संगत कोण क्या बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसका ये वाला कोण C जो है, इसके ये वाले कोण E के बराबर होगा, ठीक है। ये वाला बिंदु E है, ये C है, ये वाला बिंदु B है और ये कितना है, D है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन दोस्तों हमारी कहाँ बनती है, ऐसी कंडीशन तब बनती है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो ये वाले एंगल आपके क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। और संगत कोण बराबर तभी हो सकते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटे। तो देखो ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर, ये संगत कोण हुए, बराबर हैं, संगत कोण हुए, तो इसका मतलब ये रेखाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला DE रेखा BC के क्या है, समांतर है, साथ ही साथ DE जो है BC के कितनी है, आधी है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगली क्लास में हम थोड़ा वृत्तों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर इसके हम क्वेश्चन करेंगे, फिर हम नया टॉपिक लेंगे, ठीक है। तब तक दोस्तों आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद, जय हिंद।